इसका फुल फॉर्म क्या है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट मॉडल। के ऊपर काम कर रही है स्कूल बेस्ड असेसमेंट मॉडल। ये मॉडल्स कुछ स्कूलों में एक्सप्लेन किए गए हैं, हमारे स्कूल में भी एक्सप्लेन किया गया है एक्सेल दवानी मॉडल स्कूल में, और एक पास जो स्कूल है जो आज हमारे पास मौजूद है उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया। आज मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगी। बेटा पहली पॉलिसी हमारी ये कहती है कि पीसी ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में आप लोग एज पर गवर्नमेंट जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, और आप नो डाउट पोर्टफोलियो भी आपके पास है, तो आप लोग वहां से देखकर बच्चे की प्रोग्रेस लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास मॉडल है ये काम करेगा आपका 3 एंड 4 ग्रेड के लिए स्ट्रेटजीज होगी, 5th to 8th के लिए अलग स्ट्रेटजीज होंगी। अमूमन टीचर्स क्या कर रही होती है 3 to 5, नो 3 and 4, 5 and 8। इसमें क्या है बेटा, कुछ मार्किंग है जिसमें आपके पास एक प्रोजेक्ट, दूसरा बेटा आपके पास क्या है मंथली असेसमेंट, पहले आप लोग देख लें फिर नोट कर लीजिएगा बेटा। तीसरा आपके पास क्या है मिड टर्म। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रोजेक्ट पे कितनी मार्क्स दी गई हैं, मंथली पे कितनी मार्क्स दी गई हैं, और आपके मिड टर्म पर कितनी मार्क्स दी गई हैं। ये मॉडल सेफ की तरफ से आया हुआ है, हमने डेवलप नहीं किया। अब आप लोग क्या है पाबंद हैं कि हर सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर द इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस बट फॉर द एवरी सब्जेक्ट, इवन द इस्लामियात, एसएसटी, सिंधी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास एक मार्किंग क्राइटेरिया है फॉर द 3 and the 4, 5 मार्क्स फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, आप मिड आप ले रहे हो तो कोई भी आपने बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया, उसकी कितनी आपने एलोकेट की मार्क्स 5, मंथली मार्क्स आपके पास है 20। आप भले मंथ में कितने भी असेसमेंट लें, जो बच्चे की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो हम अपने पास रखेंगे, और आपका जो पेपर बनेगा वो पेपर 10 मार्क्स का बनेगा। तो एनी 2 असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट बेस्ट असेसमेंट वो रिकॉर्ड आप अपने पास रखेंगे। तो 10 मार्क्स फॉर ईच असेसमेंट। और 20, भले आप 3 और 4 भी ले सकते हैं, आप पाबंद नहीं है। पर कौन सी रिकॉर्ड आप अपने पास रखेंगे, जो बच्चे का बेस्ट होगा। यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बेटा मिड टर्म। मिड टर्म की कितनी मार्क्स है, तो अगर आप ये काउंट करेंगे 20 और 5 कितने हुए, 25, 25, 25 कितने हुए। इट मीन्स आपका जो बच्चा ग्रेड 3 और 4 का होगा, उनका पेपर की मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगी 50। जो मैं बता रही थी ना टीओएस में कितने का बनाएंगे क्वेश्चन होता है, तो वो हमने आपको बता दिया है कि 3 और 4 ग्रेड का जो है वो पेपर क्या बनेगा बेटा 50 का बनेगा। हम यहाँ पर आते हैं बेटा, यहाँ पर 100 मार्क्स का है तो इसकी मार्क्स भी कुछ चेंज है। प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इनकी यहाँ पर 20 है, मंथली की कितनी है बेटा 25, मंथली 30 है, और एग्जाम्स की बात करें जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा बेटा। अब प्रोजेक्ट पे आपने 20 मार्क्स दे दिए डायरेक्टली, यहाँ पर क्या होगा एनी 3 बेस्ट असेसमेंट बच्चे की आप रखेंगे। हर असेसमेंट आपके कितने मार्क्स का होगा बेटा 10 मार्क्स। एनी कंफ्यूजन, आइटम्स यू आर कंडक्टिंग फॉर द असेसमेंट फॉर द टू अचीव द एसएल। ठीक है, अब एक चैप्टर में जाहिर बात है जब हम बैठते हैं तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हम बनाते हैं फॉर द समेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव के लिए नहीं बनाते, समेटिव असेसमेंट के लिए बनाते। उसमें ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में कितना % मुझे क्वेश्चंस डेवलप करने। आपके पास मिड टर्म में अगर 5 चैप्टर है तो आप कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे फर्स्ट चैप्टर में से कितना मवाद उठाना है, सेकंड में से कितना उठाना है, और थर्ड में से कितना उठाना है। दूसरी बात, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उनके 3 लेवल्स दिए गए हैं आपको। ठीक है,
उन लेवल्स को देखकर हम ये चेक करते हैं कि बच्चा जो है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो बच्चा क्या ये SLO ऐसा मैं क्वेश्चन बनाऊं ताकि वो लेवल मुझे अगर अप्लाई किए तो वो क्या अप्लाई कर भी सकता है या नहीं कर सकता। रिमेम्बरिंग किए, नॉलेज किए, कौन सी लेवल पे वो रिलाई कर रहा है क्वेश्चन, और बच्चा कैसे मुझे उस क्वेश्चन पेपर में आंसर करना है। ठीक है, तो टीचर का ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कब बनाना लाजमी है? बिफोर द पेपर, जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, आफ्टर द पेपर? बिफोर। ठीक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में कहती हूँ कि आप पेपर से पहले बना लें, क्योंकि मुझे